जय हिंद बच्चों, जो एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कंजंक्शन का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। हालांकि इससे पहले मैं कंजंक्शन की पार्ट 1 और कंजंक्शन की पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुत किया था। हालांकि इस वीडियो को आने में थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि मेरी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं कंजंक्शन का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ और यह अंतिम पार्ट है। तो आइए मैं पार्ट 3 कंजंक्शन का आपको समझाने का आप लोगों को कोशिश करता हूँ। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 में कंजंक्शन का ही पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझाया था। आज उसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 कहिए, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है अधीनस्थ समुच्चयबोधक अव्यय। जैसा कि आप लोगों को समझ आता ही होगा कि अधीनस्थ का मतलब होता है डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड होना, आश्रित होना। तो इसके हिंदी अर्थ से अर्थ क्लियर है, स्पष्ट है कि ये अधीनस्थ है, ये डिपेंड है, ये एक दूसरे पे डिपेंड होगा। तो आइए अब डिफिनेशन को करते हैं। द कंजंक्शन which joins a subordinate clause to a principal clause is called a subordinating conjunction। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि वह कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है, तो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है। यानी कि यहाँ एक चीज आपको समझ में शायद आता होगा कि यहाँ क्लॉज, ये कौन सा एक नया शब्द आ गया। क्लॉज का मतलब बच्चों होता है उपवाक्य। उपवाक्य का ये मतलब हुआ कि ऐसा वाक्य जो वाक्य तो है लेकिन वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, मीनिंग नहीं दे रहा है। आपको वाक्य जैसा, सेंटेंस जैसा ही दिखेगा, लेकिन यह अपना पूरा मीनिंग नहीं देगा। इसे मीनिंग को पूरा करने के लिए एक और वाक्य पे आश्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर के यह अपने अर्थ को पूरा करेगा। तो आइए हम लोग एक बार इसका हिंदी मीनिंग भी समझने का कोशिश करते हैं। वह कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ता है, सबऑर्डिनेट को प्रिंसिपल से जोड़ता है, उसे ही हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं या कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, इसमें दो वाक्य होगा। एक वाक्य जो बिल्कुल स्वतंत्र होगा, यानी कि उसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा वाक्य जो अधीनस्थ होगा, जो उस पर आश्रित होगा, उसी को हम लोग कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। आइए अब एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। He said that he was absent. He said that he was absent. अब देखिए, इसमें he said that तो कह दिया, उसने कहा। क्या इससे अर्थ स्पष्ट हुआ कि क्या कहा? नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक दूसरे वाक्य का सहारा लेना पड़ा, यानी कि he was absent. He was absent. वह अनुपस्थित था। उसने कहा कि वह अनुपस्थित था। तो एक वाक्य देखिए इसमें,
ही से, उसने कहा, और दूसरी बात देखिए ही वाज एब्सेंट। इन दोनों बात को जोड़ने का काम दैट कर रहा है। दैट, इन दोनों बात को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट कर रहा है, यानी कि ये कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जिस वाक्य के पहले ये लगा रहेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। वो वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और जिस वाक्य के पहले ये नहीं लगेगा वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल से भी क्लियर है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यू विल पास, तुम पास करोगे, कर जाओगे। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करोगे। यानी कि ये दो अलग अलग वाक्य है। इसमें मैंने पहले वाला एग्जाम्पल में ये बताया था कि जिसके पहले ये जोड़ने का शब्द रहेगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और जिस वाक्य के पहले ये जोड़ने का शब्द रहेगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। क्योंकि कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना, ठीक है। यानी कि इस वाक्य में भी यू विल पास या प्रिंसिपल क्लॉज है और इसका दूसरा नाम मेन क्लॉज होता है। ओके, अब बारी आती है तीसरी वाक्य की। कभी कभी आप लोगों को ऐसा दे देगा एग्जाम्पल और इसमें आपको कहेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बताइए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताइए, तो आपको बीच में जोड़ने का देखे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, तो आप तो इसमें ढूंढते रह जाएंगे कि किधर है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आगे जोड़ने का शब्द है कहाँ। मैंने हर बार बोला कि जोड़ने के शब्द जो होगा यानी जो कंजंक्शन होगा वो जिस वाक्य के पहले होगा वही वाक्य कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिस वाक्य के पहले ये शब्द रहेगा वो शब्द कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि इस एग्जाम्पल में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेन है जो द मेन रैंक के पहले है, और मेन जो क्लॉज है यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज है वो सी एंटर्ड द क्लासरूम है। क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो द मेन रैंक के पहले है, इसलिए ये होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज ये वर्ड, और इसके पहले जो मेन लगा वो हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये वर्ड हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। अंडरस्टैंड नाउ। नोट, एक नोट मैंने लिखा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट का मतलब कि आश्रित ही होता है, अधीनस्थ ही होता है, ठीक है। तो आज का बच्चों कंजंक्शन का जो पार्ट 3 है वो पूरा हो गया, यानी कि आज कंजंक्शन का जो पूरा चैप्टर था, पूरा थियरी था, वो समाप्त हो गया। फिर मैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, लेकिन जाते जाते आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। जय हिंद बच्चों। काम नहीं कर रहा है। बंद ऐसे